जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे क्या विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद में हमने 2 भेद पढ़ लिया था, गुणवाचक और संख्यावाचक। आज हम जो 2 भेद बचे हुए हैं आज हम उसे पढ़ेंगे। उम्मीद है आप अपना पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और ये सभी आपके ऊपर है कि आप इस क्लास को कितना शेयर करते हैं और कितने लोगों को अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं। यह सब आपके ऊपर है। तो हम चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा क्या होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाण वाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? परिमाण वाचक विशेषण। हम विशेषण पढ़ रहे थे, तो ये तीसरा विशेषण है क्या? परिमाण वाचक विशेषण। तो यह क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जहां पर मात्रा के आधार पर, यानी मात्राओं के आधार पर, नाप तौल के आधार पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, यानी किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए, तो वहां पर क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो क्या होगा वहां पर? जब मात्राओं के आधार पर बात कही जाएगी तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होगा। हम अब इसकी परिभाषा को लिखते हैं क्या कि जहां पर जहां पर मात्राओं के आधार पर ज्ञान हो, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। आप सभी पूर्ण रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा और क्लास समझ में भी आएगी। तो यहाँ क्या होता है, यानी कोई वस्तु होगा, उस वस्तु की विशेषता मात्राओं के आधार पर की जाएगी, तो वहां पर मात्रात्मक यानी परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब क्या होता है कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हम सभी पहले पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक। इसमें पहला क्या है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण का पहला भेद होता है। तो यहां पर क्या होगा कि कोई वस्तु होगी, उसकी जब निश्चित मात्रा दे दी जाएगी, यानी किसी वस्तु का परिमाण यानी निश्चित हो, मात्रा निश्चित हो, तो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इस परिभाषा को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद निश्चित परिमाणवाचक के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो क्या है इसकी परिभाषा कि यह किसी वस्तुओं
वस्तुओं को ठीक, या किसी वस्तुओं का भी लिख सकते हैं, वस्तुओं का निश्चित, वस्तुओं का निश्चित बोध, निश्चित बोध कराता है। यानी क्या है कि कोई वस्तु होगी, उस वस्तु का निश्चित जब बोध कराएगा तो वहां पर क्या होगा, निश्चितवाचक विशेषण होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं क्या कि इसका उदाहरण क्या होगा। उदाहरण है कि 2 लीटर तेल लाना, क्या कि 2 लीटर तेल लाना। क्या है कि कोई व्यक्ति है जो बाजार जा रहा होगा, मार्केट जा रहा होगा, उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति कहता है कि 2 लीटर तेल लाना। जो तेल है, उस तेल वस्तु है, उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर परिमाणवाचक के थ्रू किए जा रहा है, के अंतर्गत किया जा रहा है कि कितना लाना है, 2 लीटर लाना है। यानी मात्रा है, नाप तौल के वजन से किया जा रहा है, कितना, 2 लीटर लेकर आना है। तो यहाँ पर ऐसे आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा विशेषण है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों आपको पता है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, ऐसे ही दिया जाएगा। तो आपको इन चारों विकल्पों में से आपको एक चुनना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 लीटर तेल लाना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 लीटर। इसको क्या करते हैं, 2 लीटर नापना है, मात्रा के आधार पर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो अगला उदाहरण हम देखते हैं क्या कि मेरे लिए, लिखते हैं कि मेरे लिए 4 किलो सेब लाना। तो यहां पर क्या आ गया है कि मेरे लिए 4 किलो सेब लाना है, 4 किलो सेब लाना। तो यहां पर क्या है, इसको वजन के हिसाब से देंगे, वजन से तौल कर नाप कर देंगे, मात्रा के आधार पर है। तो यहाँ पर क्या है कि परिमाणवाचक है, और परिमाणवाचक के अंतर्गत भी 2 हैं, निश्चित और अनिश्चित। यहाँ पर क्या है, निश्चित है, कितना, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 किलो, 10 किलो। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, निश्चित हो रहा है। अगला एक और लिखते हैं कि क्या कि अगला उदाहरण है 3 केजी या 3 किलो चीनी खरीद लाना। तो यहाँ पर भी चीनी है, चीनी की मात्रा निश्चित है, कितनी, 3 किलो खरीद कर लाना है। तो यह क्या हो गया, हमारा निश्चित परिमाणवाचक हो गया। इसके बाद हम अब अगला देखते हैं, इसी का दूसरा। दूसरा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के अंतर्गत ये है, क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर क्या होगा कि
निश्चित में मात्रा निश्चित होती थी, लेकिन अनिश्चित में मात्रा कोई निश्चित नहीं होगी। आपसे बोल दिया जाएगा जैसे कुछ सामान लेकर आओ, थोड़ा सामान लेकर आओ, थोड़ी चाय, थोड़ी काफ़ी, इस प्रकार से थोड़ी है तो इसमें क्या है, निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित हो जाएगा। तो क्या होगा, अनिश्चित में लिख लीजिए जहां पर किसी वस्तु का ठीक से या अनिश्चित ठीक से बोध न किया गया हो, यानी किसी वस्तु का निश्चित बोध न किया गया हो, यह भी आप लिख सकते हैं। किसी वस्तु का निश्चित बोध न किया गया हो तो वहां पर क्या, कि वहां पर अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होता है। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होता है। आप क्लास को समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ी राइटिंग, हाँ मानता हूँ कम सही है, तो क्या है, क्लास को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, लिखने को नहीं होता है। तो जब लिखने को नहीं रहेगा, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से आपको सही पर टिक करना होगा। तो इसके बाद ये तो हो गई हमारी अनिश्चित की परिभाषा। इसके बाद हम देखते हैं क्या, उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है। कि मान लीजिए उदाहरण है कि मेरे लिए थोड़ी चाय लाना, मेरे लिए चाय कितना है, थोड़ी लाना। तो यहाँ पर क्या आया है, थोड़ी आया हुआ है। क्या आया हुआ है, कि थोड़ी आया हुआ है। अब थोड़े में निश्चित नहीं है मात्रा का कि वह कितना पिएगा। मान लो गिलास बड़ा है तो उसमें भी कह सकता है थोड़ी, मान लो कप है, कप में भी बोल दे थोड़ा लेकर आना। तो उस हिसाब से हमें निश्चित का ज्ञान नहीं होगा, निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है यहाँ पर। अगला उदाहरण हम देखते हैं क्या, मान लीजिए दाल में थोड़ा नमक कम है या ज्यादा है, मान लीजिए कम है, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा कम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कम खाता है तो वो बोलेगा थोड़ा कम है। मान लो जो कोई अधिक खाता हो वो कहते नमक कम है दाल में, तो वो किस मात्रा में खाता है, कोई नमक ज्यादा मात्रा में खाता है, कोई कम मात्रा में खाता है। तो यहाँ पर क्या है कि मात्रा को निश्चित नहीं है कि कितना है, क्या है, थोड़ा शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा लिख लीजिए एक और उदाहरण, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। क्या बोला जा रहा है कि मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। अब वो कितनी मात्रा में ज्यादा मीठा खाता है और कितनी मात्रा में ज्यादा मीठा नहीं खाता है, तो यह निश्चित नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो हमने 3 विशेषण को पढ़ लिया है। अब हम चौथा विशेषण पढ़ेंगे, कौन सा, सार्वनामिक विशेषण।
सॉरी, क्या है कि अब हम चौथा विशेषण और लास्ट विशेषण पढ़ने वाले हैं। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो क्या है कि हम विशेषण का चौथा भाग पढ़ रहे हैं, यानी चौथा भेद पढ़ रहे हैं, और यह विशेषण का लास्ट भेद होगा। तो क्या बोला गया है? सार्वनामिक, यानी जो सर्वनाम शब्द, क्या? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, यानी जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयोग में आए, विशेषण की तरह प्रयोग में आए, तो वह हमारा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यह तो हो गई हमारी परिभाषा। अब परिभाषा को हम लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या बोला जा रहा है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, विशेषण की तरह प्रयुक्त हो या प्रयोग हो, विशेषण की तरह प्रयोग हो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो क्या होता है कि उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम क्या होता है? यह सभी आप जानते हैं, जैसे यह, वह, जो, सो, इस तरीके से होगा। लेकिन यह इस समय, यानी इस सार्वनामिक विशेषण में जो उदाहरण दिया जाएगा, यह सर्वनाम ना होके विशेषण की तरह प्रयोग होगा, विशेषण की तरह प्रयोग में आएगा। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने वाले हैं क्या कि वह, उदाहरण हम देखते हैं कि वह रामचरित्र मानस की, रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ रहा है। क्या? कि वह रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? रामचरितमानस एक पुस्तक है, और क्या बोला जा रहा है? वह। तो जो वह है, यह हमारा यहाँ पर सर्वनाम न होके सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है। क्या? सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है। अगला है कि वह आदमी हमारा मित्र है। क्या? कि आदमी है, आदमी को हम बता रहे हैं कि वह आदमी क्या है? कि वह आदमी, उस आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वह आदमी हमारा क्या है? मित्र है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ लिया। विशेषण भी आज हमारा समाप्त हो गया। उम्मीद है आप सभी को
बने रहे होंगे क्लास में अगर शुरू से लास्ट तक, तो आपको क्लास समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सहयोग भी पूरी तरह से करेंगे। अब आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा, यह आपके ऊपर है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।